नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्याय परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत आने वाली एक वितरण की विधि न्यूनतम लागत विधि पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में हम वितरण की एक विधि उत्तर पश्चिम कोना नियम की चर्चा कर चुके हैं। आज हम न्यूनतम लागत विधि पर चर्चा करेंगे। इस विधि में इकाइयों के आवंटन की विधि निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम निरीक्षण करके सबसे न्यूनतम लागत वाले वर्ग अर्थात कोष्ठक का चुनाव करते हैं। इस वर्ग में अधिकतम संभव इकाइयों अर्थात अधिकतम संभव इकाई कितनी होंगी, तो संबंधित आपूर्ति केंद्र की मात्रा व संबंधित मांग केंद्र की मांग में से जो कम हो उतनी इकाइयों का आवंटन उस न्यूनतम लागत वाले वर्ग में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, न्यूनतम लागत यदि दो या दो से अधिक वर्गों की समान हो तो उनमें से किसी भी एक वर्ग का स्वेच्छा से चुनाव कर उसमें उक्त अनुसार ही इकाइयों का आवंटन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, तत्पश्चात शेष रिक्त वर्गों में से पुनः ऐसे कोष्ठक का चुनाव करते हैं जिसकी लागत शेष वर्गों में से न्यूनतम हो। इस वर्ग में अधिकतम संभावित इकाइयों का आवंटन कर उस पंक्ति या स्तंभ को निरस्त कर देंगे जिसकी सीमा पूरी हो जाती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को दोहराते हुए सभी मांग केंद्रों की मांग को विभिन्न आपूर्ति केंद्रों पर उपलब्ध मात्रा से पूरा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आपके समक्ष ये उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे बाईं तरफ 3 आपूर्ति केंद्र हैं, S1, S2, S3। ऊपर इसके 4 मांग केंद्र हैं, D1, D2, D3, D4। और राइट साइड में लास्ट के कॉलम में कुल मात्रा यानी प्रत्येक आपूर्ति केंद्र के पास उपलब्ध मात्रा कितनी है और नीचे प्रत्येक जो मांग केंद्र है उसकी कुल मांग कितनी है। तो जैसे D1 की 3 है, D2 की 3 है, D3 की 4 है, D4 की 5 है। और इसी प्रकार के आपूर्ति केंद्रों की उपलब्ध मात्रा को 2, 6, 7 कुल मांग और पूर्ति का योग बराबर है 15-15 इकाई है। इसके बीच के भाग में जो हर एक पंक्ति में और कॉलम में जो राशियां लिखी हुई हैं वह प्रत्येक आपूर्ति केंद्र से संबंधित मांग केंद्र को भेजी जाने वाली प्रति इकाई की परिवहन लागत दी हुई है। यह क्वेश्चन है। अब इसको हल हम अगली स्लाइड में इसका हल देखेंगे। प्रश्न को हल करते समय जैसा कि इस विधि के नाम से स्पष्ट है, न्यूनतम लागत विधि। इस स्क्रीन पर दिखाई गई स्लाइड को आप देखेंगे गौर से, जो सारणी का जो मध्य भाग है उनमें प्रत्येक सेल के प्रत्येक कोष्ठक के ऊपर दाहिनी ओर कोने में प्रति इकाई परिवहन लागत लिखी हुई है। तो आप गौर से देखेंगे तो ये S1D2 जो सेल है उसकी परिवहन लागत, उस सेल की प्रति इकाई परिवहन लागत न्यूनतम सबसे कम 11 रुपए है। लिहाजा सर्वप्रथम हम इस सेल में इकाइयों का आवंटन करेंगे। अब प्रश्न आता है कितनी इकाइयों का आवंटन करेंगे। तो जैसा मैंने पूर्व में आपको अभी चर्चा किया था कि भाई S1 की कुल सप्लाई 2 इकाइयों की है और D2 की मांग है 3 इकाइयों की, अर्थात संबंधित कोष्ठक का जो आपूर्ति केंद्र है S1 उसके पास इकाई है 2, संबंधित कोष्ठक का जो मांग केंद्र है D2 उसकी डिमांड है 3, जो दोनों में से कम होगा अर्थात 2 इकाइयां जो हैं हम इस यहाँ पर आवंटित कर देंगे। इसमें 2 इकाइयों का आवंटन करने से साथ ही ये क्लियर हो गया कि अब S1 के पास कोई इकाई शेष
नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई ये पंक्ति हमारी कट जाएगी। अब 11 के बाद हम अगली शेष वर्ग रिक्ति हैं हमारे, तो हम उनमें देखेंगे। तो 11 के बाद न्यूनतम लागत आती है 12 रुपए, जो कि 2 स्थानों पर दिखाई गई है। पहला है S2D3, इसकी लागत भी 12 रुपए है। दूसरा है S3D4, इसकी लागत भी 12 रुपए है। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अगर 2 कोष्ठकों में न्यूनतम लागत समान हो तो उनमें से किसी भी एक कोष्ठक का हम स्वेच्छा से चुनाव कर सकते हैं। मसलन हम ऊपर S2D3 का हमने चुनाव किया। अब S2D3, तो S2 के कितनी इकाइयों का इसमें आवंटन करेंगे? तो आवंटन करने से पूर्व हमें वही देखना पड़ेगा कि भाई S2 के पास कितनी इकाइयां उपलब्ध हैं। 6 इकाई S2 के पास उपलब्ध हैं। D3 की डिमांड कितनी है? 4 इकाइयों की डिमांड है। तो बात नियम वही लागू होगा कि संबंधित आपूर्ति केंद्र के पास उपलब्ध मात्रा 6 इकाई, संबंधित D3 जो मांग केंद्र है उसकी मांग 4, जो दोनों में से कम होगा, अर्थात हम 4 इकाइयों का यहाँ आवंटन कर देंगे। 4 इकाइयां आवंटन करने के साथ सप्लाई केंद्र के पास हमें निश्चित है कि अभी उसके पास 2 इकाइयां शेष रहेंगी, लेकिन D3 को अब और इकाई हम आवंटित नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मांग की पूर्ति यहाँ की जा चुकी है। इसके बाद हम फिर शेष रिक्त वर्गों में जाएं तो उसके साथ ही हमें पता है कि भाई ये दूसरा जो वर्ग है 12 रुपए वाला S3D4, S3D4 जो सेल है उसकी भी न्यूनतम लागत 12 रुपए है। इसमें भी फिर वही नियम लागू करें कि भाई इसकी डिमांड कुल कितनी है D4 की? 5 इकाई। S3 के पास माल कितना है? 7 इकाई, जो दोनों में से कम है कितना? 5 इकाई। लिहाजा यहां हम 5 इकाइयों का आवंटन कर देंगे। तो इस कोष्टक के मध्य में जैसा आप दिख रहा है 5 इकाई, 5 इकाइयों का आवंटन करने के साथ ही D4 जो केंद्र है उसकी मांग भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से D3 और D4 सेल हमारे कट जाएंगे। अब हमारे पास S2 केंद्र पे 2 इकाई बच गई और S3 केंद्र के पास, आपूर्ति केंद्र के पास भी 2 इकाई शेष रहती है। 12 के बाद अगर हम चलें तो न्यूनतम लागत आती है 13। S2 के पास 13 है, लेकिन S2 से D4 को माल जाना है, उसकी लागत 13, D4 को हम पहले पूरा कर चुके। S1 से D3 की लागत, S1 से D1 की लागत भी 13 रुपए है, लेकिन चूंकि S1 के पास कोई माल शेष नहीं, उसका माल पहले D2 को जा चुका है, तो लिहाजा न्यूनतम लागत होते हुए भी इन 13 लागत वाले वर्गों में कोई इकाई आवंटित नहीं करेंगे। अब इस 13 के बाद अगली जो लागत आती है फिर आती है 14, जो कि हमारे S2 से D2 केंद्र की है। S2 से S2D2 जो सेल है हमारा, उसकी न्यूनतम लागत 14 रुपए है। अब D2 की कुल डिमांड कितनी है? 3, लेकिन उसको पहले हम पूर्व में 11 रुपए के आधार पर कितनी इकाई दे चुके हैं? 2 इकाइयों का आवंटन हम कर चुके हैं। तो लिहाजा उसकी डिमांड कितनी बचती है? 1 इकाई। और S2 के पास 6 में से 12 वाले सेल में दे चुके हैं 4 इकाई, इसलिए उसके पास इकाई बचती है 2। तो लिहाजा 2 में से वो है 1 इकाई यहाँ आवंटित कर देंगे। इस तरीके से अगर आप देखें तो D2 की मांग पूरी हो गई, D3 और 4 की पहले पूरी हो गई। तो अब S2, अब मांग किसकी शेष रहती है? केवल D1 की। लास्ट का जो भी एक मांग केंद्र या पूर्ति केंद्र बच जाता है उसको हम डिफरेंस के आधार पर हम उसको पूरा कर देंगे उस सेल को। तो D1 की डिमांड है 3, S2 के मास माल बच गया 6 में से 4 12 वाले को दे दी, 1 14 वाले सेल को दे दी, 1 इकाई बची। तो लिहाजा इस S2 D1 सेल में हम 1 इकाई उसकी रिमेनिंग जो बचती है उसको आवंटित कर देंगे। इसी तरीके से S3 D1 सेल को आप देखें तो S3 के पास कुल माल 7 इकाइयां थी, जिसमें से 5 इकाइयां S3 D4 को आवंटित की जा चुकी है, शेष इकाइयां बचती हैं 2। और S3 D1 सेल की डिमांड भी 2 इकाई बचती है, लिहाजा ये 2 इकाइयां आवंटित कर देंगे। इस आवंटन के साथ ही यह हमारा जो है वितरण का काम पूरा हो जाएगा। टोटल चेक कर लें एक बार, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 4 का 4, 5 का 5, इधर लेफ्ट टू राइट चेक कर लेंगे, 2 का 2, 1 और 1 2 और 4 6, 2 और 5 7, अर्थात कुल डिमांड सप्लाई हमारे बराबर हो गई है। और यह हमारा प्रारंभिक संभाव्य हल हमें इस विधि से ज्ञात हो।